भजन है बहुत अच्छा। ये जल कन भी गायक है, नहीं इसमें गे महकते। ये जलकन भी गेयों की नहीं है, ये गे तो गे में है, पर पदार्थ तो पर पदार्थ, वो मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं पाते। ये जलकन भी गायक, ये जो झलक रहा है वो गायक का ही परिणमन है। अरे ज्ञान ही गे रूप हो गया है, गे रूप हो गया मैंने उसके आकार का। जैसे ऐसा समझ लो, पानी भरा गिलास में तो कैसा हो गया पानी, गिलास के आकार का। तो गिलास हो गया कि पानी पानी है। फिर पानी डाला लोटे में तो किसके आकार का हो गया, तो लोटा में पानी लोटे जैसा हो गया कि पानी पानी है। इसलिए तुम गिलास का पानी भी धड़ल्ले से पी जाते हो, लोटे का पानी भी धड़ल्ले से पी जाते हो, और नदी के किनारे हो तो ऐसे भर के भी पी लेते हो, कुएं से भी पी लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो पानी कितने ही आकारों में दिखे, वो आकार होता नहीं, वो तो पानी पानी ही रहता है। इसलिए किसी को ऐसा विकल्प नहीं आता कि जब पानी गिलास रूप हो गया तो गिलास मेरे को फंस ना जाए, है कुछ नहीं। श्री गुरु कहते बिल्कुल ऐसा ही ये ज्ञान है। ज्ञान जैसा गे सामने आता है वैसा परिणमन, वैसे गे आकार होता है, लेकिन वो ज्ञान ही है, वो गे आकार उस पदार्थ रूप नहीं हो जाता, वो तो आकार दिखता है। तो ये भी वस्तु का स्वरूप है। तो अब क्या करें कि तू आकार की दृष्टि छोड़ दे और ज्ञान को पकड़ ले, फिर ज्ञान ही ज्ञान नजर आता है। हाँ, पहले तो ज्ञान ही है, समझ में। इसलिए ये जल कन भी गायक। अब लगाओ ध्यान, अब जब समझ में आ गया कि जैसे समुद्र हो, समुद्र के पास गए कभी, तो समुद्र के पास जाओ तो समुद्र की तरफ ध्यान से देखो तो पानी 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 पानी, चारों तरफ पानी पानी दिखता है। जहाँ तक नजर जाती है तो क्या दिखता है, केवल पानी। ऐसे श्री गुरु कहते हैं तो मैं ज्ञान रूपी समुद्र दिखना चाहती, ज्ञान 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 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहे, बस ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म रामा। यही मैं हूँ, यही मेरी सत्ता है, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरी वस्तु है। ऐसा आनंद से भर जाओ, ऐसे आनंद में बिल्कुल उछल जाओ। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंगा, उछलता मेरा पौरुष आज। देखो ये पढ़ी होगी ना, इसमें बाबूजी ने ऐसा चित्रण खींचा है, ऐसा चित्रण खींचा है कि अगर कोई ढंग से इस पूजा को पढ़ ले, समझ में आया ना भाई साहब, तो मोक्ष चला जाए। हाँ, क्या गजब खींचा है, क्या गजब, क्या खींचा है बोलो। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। हरि आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, क्या कहा कि ये जीव का स्वरूप बताया कि जीव तो ऐसा है, कि कैसा है कि प्रति समय ज्ञान 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 के अलावा दूसरा कोई काम है ही नहीं। लेकिन भगवान आत्मा सबके अनुभव में आ रहा है, स्वयं अनुभव में आ रहा है, स्वयं अपनी सत्ता बता रहा है, फिर भी किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। ये जीव अनादि काल से अज्ञान के कारण पर पदार्थों से बंधा हुआ अनुभव करता है। वो गे क्या एक संबंध में
स्वयं को भूल जाता है और पर परम को जानता है, और स्वयं की खबर नहीं रहती, इसलिए पर सत्ता से प्रतिबद्ध हो जाता है, माने बंध जाता है, उसमें कर्ता कर्म संबंध स्थापित कर लेता है और ऐसा मानता है कि ये शरीर मेरा है, ये संयोग मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मकान मेरा है, मैं इसका कर्ता धरता हूँ, ये मेरे सुख के कारण हैं, इनके बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा उन पर पदार्थों से एकत्व करता है, इसी का नाम है किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। कीर मरकट सी गहल अनंत, और वो कैसा हो गया? कीर मरकट सी समझ गया, बंदर, और बंदर ने हाथ डाला मटकी में ऐसा, और चना था तो मुट्ठी बंद करी तो निकले, तो क्या सोचता है कि मुझे मटकी ने पकड़ लिया, और तोता खुद ही लटक जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है शिकारी तोते को कैसे पकड़ते हैं? ऐसी रस्सी बांधते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और वो ऐसा उसका वो रखता है पकड़ उसकी रस्सी, जैसे उसमें तोते आके बैठते हैं ऐसा करता है तो क्या हो जाता है? उल्टे लटक जाते, तो लटक जाते हैं तो उड़ते नहीं हैं। क्या सोचते हैं? मुझे रस्सी ने पकड़ लिया। क्यों? रस्सी ने पकड़ा तोते को कि तोते ने पकड़ा रस्सी को? बोलो। ऐसे ही कुटुंब, परिवार, मकान, दुकान, इनने हमें पकड़ा है कि हमने इनको पकड़ा है? लेकिन हृदय की बात बताओ, अंदर क्या लगता है? क्या ऐसा पागलपन है जीव को, इसको ये लगता है कि ये सब मेरे कारण सुखी है। क्या लगता है? ये सब मेरे कारण सुखी है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा? किसी से पूछो तुम दीक्षा क्यों नहीं लेते? मेरे अरे साहब अगर हम लेंगे तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा? रमेश जी कर बसे ऐसे करते कि नहीं करते? हाँ, लेकिन अरे तुम्हारे जैसे कहने वाले रोज जा रहे यहाँ से, ख्याल में आएगा रोज, और वो परिवार तो खड़ा है, वो कह रहे जाने तो। कौन रोकता है? बोलो, रोकता है? अरे कितना शास्त्रों में वर्णन किया, जब किसी कोई आदमी मरता है तो पुत्र आदि 2-4 दिन शोक मनाते हैं, भाई वगैरह तो 1 दिन का भी शोक नहीं मनाते। ये जगत के स्वार्थ की वृत्ति है। सहोदर भाई समझते हो? सहोदर एक ही उदर से जन्मे, एक ही माँ बाप की संतान है। बोलो, सगे भाई के मरने पर कितने दुखी होते हैं? कितने होते हैं? खबर भी आती है अपने पास कि तुम्हारे बड़े पिताजी मरे, ठीक है, वो मरे देखो तो कैसे कैसे मेरा भाई मेरा भाई। ये मोह की महा दुर्गंध है। ये मोह में ऐसी स्थिति खराब है जीव की।